नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरी। क्या फिर दिखेंगी डीजल गाड़ियां? डीजल वाहनों का अपना ये एक आदत था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सरकारी नीतियों के साथ नए ईंधन वेरिएंट डीजल वाहनों के लिए अभिशाप बन गया है। भारत एक समय डीजल वाहनों का सबसे बड़ा बाजार था। अब स्थिति बदल रही है। धीरे धीरे डीजल वाहनों की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। फिलहाल कुल वाहन बिक्री में डीजल वाहनों की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। ये एक दशक से भी कम समय पहले भारतीय सड़कों पर उतनी ही डीजल कारें थी जितने पेट्रोल कारें। दरअसल सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अखंडों के मुताबिक वित्त वर्ष 2012 से 13 में डीजल यात्री वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 85% थी, जो अब तक का सबसे ज्यादा अनुपात है। पेट्रोल की तुलना में डीजल की सस्ती कीमत ने उपभोक्ताओं को इस तथ्य की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया कि डीजल पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाता है। SIAM डेटा से पता चलता है कि मार्च 2021 के वित्तीय वर्ष में डीजल पीवी की बाजार हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 17% रह गई है। इसका एक अनपेक्षित लेकिन वांछनीय परिणाम हुआ है कि उपभोक्ता पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड कारों जैसे स्वच्छ विकल्पों को चुन रहे हैं। हैचबैक और सेडान सेगमेंट में डीजल कारों की हिस्सेदारी काफी घट गई है। 2012 में यात्री वाहनों में डीजल वाहनों की हिस्सेदारी 54% थी। 2022 तक यह हिस्सेदारी 20% से भी कम हो जाएगी। 4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की श्रेणी में केवल 1% हैचबैक और सेडान डीजल वाहन बेचे जाते हैं। वैन और यूटिलिटी वाहनों में यह 25% तक है। कॉम्पैक्ट MUV में डीजल गाड़ियों की हिस्सेदारी 16% है। 7 मीटर उपयोगिता वाहनों में डीजल मॉडल एक समय बाजार में अग्रणी थे। अब उस श्रेणी में भी डीजल की जगह CNG और पेट्रोल वाहनों ने ले ली है। महज 4 मीटर से ज्यादा लंबाई MUV डीजल गाड़ियां अभी भी नंबर 1 पर है। इस श्रेणी में डीजल गाड़ियां की हिस्सेदारी करीब 80% है। बस और लॉरी जैसे वाहनों के पास अभी भी डीजल का कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है। वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट के कई कारण हैं। मुख्य बात यह है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें में अंतर नाममात्र स्तर पर पहुंच गया है। अब डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग बराबर हो गए हैं। 2012 में 1 लीटर डीजल की कीमत और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत के बीच 32 का अंतर था। अब यह 10 रुपये से भी नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा पेट्रोल वाहनों की रखरखाव लागत कम है, पुनर्विक्रय मूल्य अधिक है, इसलिए बहुत से लोग पेट्रोल वाहन और जहां भी संभव हो CNG वाहन खरीद रहे हैं। 2014 तक डीजल पर कई कारणों से सब्सिडी दी जाती थी। इसका उपयोग किसानों द्वारा ट्यूबवेल चलाने के लिए, उद्योगों द्वारा मशीन चलाने के लिए और माल ढुलाई और भारी वाणिज्य वाहनों के परिवहन के लिए किया जाता था। सब्सिडी का लाभ निजी वाहन मालिकों को भी मिला, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2012 से 13 तक कुल डीजल उपभोक्ताओं का लगभग 13.1% थे। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने सब्सिडी समाप्त कर दी और ईंधन की कीमत को बाजार पर छोड़ दिया है। यह डीजल की कीमतों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, तो तेजी से बढ़ रही है और अब पेट्रोल के करीब पहुंच गई है। अब लगभग पूरे देश में डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर और जबकि पेट्रोल 110.12 रुपये पर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में भारतीय सड़कों पर डीजल कारों की उम्र भी कम कर दी थी, जिसने 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को राष्ट्रीय राजधानी में चलने से रोक दिया था। इस वर्ष शुरू की गई नवीनतम राष्ट्रीय स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पुराने और अनफिट वाहनों को भारत की सड़कों पर चलने से खत्म करना है। 2020 से सभी नई कारों को भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा, जिससे डीजल और पेट्रोल कारों की उत्पादन लागत के बीच अंतर बढ़ जाएगा, जिससे निर्माताओं की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 2020 से 21 में डीजल विनिर्माण छोड़ दिया है। भारत में ज्यादातर कंपनियों ने छोटी डीजल कारें जारी करना बंद कर दिया है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण
मानदंडों के अनुरूप डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा रही है। BS6 डीजल इंजन का निर्माण भी लगभग प्रभावी हो गया है। गैर प्रदूषणकारी या कम उपसर्जन वाले वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन। फिलहाल सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में मारुति सुजुकी, फॉक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी, रेनॉल्ट और निसान भारत में डीजल वाहनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मारुति के डीजल वाहनों में बाहर निकालने से डीजल वाहनों की बिक्री पर भारी असर पड़ा है। कुछ साल पहले तक ब्रेजा समेत मारुति के 7 मॉडल डीजल वेरिएंट में उपलब्ध थे। डीजल कारों की ऊंची लागत, कम उपलब्धता और कम शुल्क लाइफ के कारण ग्राहक स्वच्छ ईंधन विकल्पों पर स्विच कर रहे हैं। कई बड़ी एमयूवी में डीजल पसंदीदा विकल्प बना हुआ है, लेकिन छोटी कार सेगमेंट में यह चलन काफी बदल रहा है। सियाम के अखंडों में मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में गैर डीजल यात्री वाहनों के टूटने से पता चलता है कि ज्यादातर उपभोक्ता अब पेट्रोल कारों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले वर्ष का डेटा खंड का विवरण प्रदान नहीं करता है। 2019 से 20 और 2020 से 21 के बीच बाजार में डीजल कारों की हिस्सेदारी 29.5% से गिरकर 17% हो गई, जबकि पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी 66% से बढ़कर 76% हो गई। मुख्य रूप से बड़े महानगरों में चलने वाली सीएनजी कारों की संख्या 4 से बढ़कर 6% हो गई। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी में भी मामूली वृद्धि हुई।